Go. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो संदेश अभी तक अपने प्यारे दोस्त जसवीर दयाला के साथ। आज संदेश अभी तक की टीम पहुंची है घोंडा विधानसभा में। जी हां, घोंडा निगम वार्ड में, जहां पर चौधरी जयराम जी बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहे। उन्होंने जनसंघ में भी काम किया। उन्होंने इस कॉलोनी के लिए, घोंडा विधानसभा के लिए, अपनी बैलगाड़ी में, अपनी बुग्गी में, अपने ट्रैक्टर में, जहाँ यहाँ पर लाइट की बड़ी भारी समस्या थी, पानी की बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने अपनी बुग्गी में लाइट के खंभों को लेकर गढ़वाने की व्यवस्था करी। और उस समय जो भी यहाँ पर कॉलोनी की जन समस्याएं थी, उनके कार्य कराने में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए आज उनके पुत्र दिनेश अछवान जी भी वही कार्य कर रहे हैं। अछवान जी के बारे में जब क्षेत्र की जनता से हमने पूछा तो क्षेत्र की जनता ने हमें बताया कि दिनेश अछवान जी एक सामाजिक और एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और वो हमेशा सुख और दुख में क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करते हैं। अभी वर्तमान में उनके पास भाजपा ने उन्हें घोंडा निगम वार्ड का भाजपा का अध्यक्ष बनाया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। दिनेश जी, आप राजनीति में कब आए और देखिए, भाजपा ही क्यों ज्वाइन की? जी, मैं भारतीय जनसंघ के समय से मेरे पिताजी इसमें जुड़े रहे और जनसंघी थे। वो मेरे बड़े भैया महेश जी भी तृतीय शिक्षित संघ के कार्यकर्ता हैं और वो भी बालकाल के स्वयंसेवक हैं। मैं भी बालकाल का स्वयंसेवक हूँ और शिक्षित कार्यकर्ता हूँ। प्रथम शिक्षण मैंने कर रखा है। 93 के अंदर, वैसे तो हम लोग जब बालकाल से ही चुनावी रुझान जब होते थे, चुनावी समय चलता था, उस समय पूरा रुझान लेते थे। 93 में मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आया और उसके बाद दायित्ववान कार्यकर्ता मैं 98 में बना। सक्रिय सदस्यता मैंने उससे पहले ही ले ली थी। 98 में दायित्ववान कार्यकर्ता, उसके बाद विभिन्न दायित्वों को पूरा करता हुआ भारतीय जनता पार्टी में मैं आया। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए मेरा ज्वाइन करने का जो मन था वो इसलिए क्योंकि मेरी जो विचारधारा है, मेरा जो लक्ष्य है, वो वही राष्ट्र हित और भारत माता को परम वैभव पहुंचाने वाला है, जो कि इस पार्टी की विचारधारा है। इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ही मैंने ज्वाइन की, बाकी अन्य दल नहीं किया। दिनेश जी, आपको नया मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, संगठन में अनेकों दायित्व होते हैं और हर दायित्व की अलग महत्वता होती है। मेरा मानना यह है कि हर दायित्व कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप में महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है तो उसको भी मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मुझ पर उससे पहले भी अन्य दायित्व रहे हैं, मैंने सभी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। मंडल अध्यक्ष बनने के उपरांत आपके सामने नई चुनौतियों, क्या नई चुनौतियां आई हैं? देखिए, चुनौती तो संगठन के कार्य की ही रहती है हमारे सामने कि हमें संगठन के दिए हुए कार्य सभी अच्छी तरह से और पूरी तन्मयता से पूरे करने चाहिए। वही हम कर रहे हैं। विशेष ऐसी कोई चुनौती नहीं है क्योंकि हमें तो आदत है, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को इसका आदती होता है कि वो जितने भी कार्य मिलते हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ करता है। मुझे मंडल अध्यक्ष बनते ही मोदी जी के जन्म दिवस पर जो सेवा सप्ताह के कार्य था, इस कार्य को सफल करने की मेरे लिए चुनौती थी, जो कि मैंने बखूबी किया और बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त किया। उसमें भी दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर जो कार्यक्रम किए थे, तो हमने सभी बूथों पे, खंडों पे कार्यक्रम किए। उसके उपरांत जो गांधी जयंती के ऊपर 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम था स्वच्छता का, और स्वच्छता यात्रा हमने भी निकाली, जन जागरण यात्रा भी निकाली हमने, स्वच्छता का कार्यक्रम भी किया। और उसके उपरांत अभी हमारे संगठन का जो कार्य मिला था, 2 दिवसीय एक कार्यकारिणी कह लो या आप इसको प्रशिक्षण वर्ग कह लो, प्रशिक्षण वर्ग था, 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग, वो हमने पूरा किया। तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में सभी कार्यकर्ताओं को लेकर उनको साधना और उनको रोकना और उनको
उस वर्ग के लिए, तो वो सारे कार्य हमने किए। ये चुनौती है और आगे आने वाले समय में हमारे पास जो मुख्यतः है वो है 2000 जो चुनाव आएगा उसमें 2022 में चुनाव निगम चुनाव आएगा, वो मेरे लिए मुख्यतः चुनौती है। आप गोंडा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष भी हैं और गोंडा विधानसभा में चारों ही निगम सीटें भाजपा की है और संयोग से भाजपा का ही विधायक है और संयोग से लोकसभा भी भाजपा की है और हमारे इन उत्तर पूर्वी दिल्ली में अभी तक कोई स्कूल ऐसा कॉलेज नहीं है, ऐसा कॉलेज नहीं है, ऐसा स्कूल विकास हो सके जो भविष्य जिससे बच्चों का भविष्य बन पाए। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, गोंडा विधानसभा के अंदर अगर स्कूलों की बात कहें तो स्कूल तो काफ़ी सारे हैं और सभी के अंदर माननीय सांसद महोदय जी के निर्देशों के अनुसार और हमारे जो वर्तमान में विधायक है अजय महावर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। उन स्कूलों की देखरेख अच्छी कर रहे हैं। निगम के अंदर हमारी जो सत्ता में सरकार है वो निगम के सभी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। इसका तो मैं स्वयं एक प्रमाण आपको दूंगा अभी बाद में। लेकिन आप जो अगर विषय करते हैं डिग्री कॉलेज वगैरह के लिए या किसी अन्य स्कूलों के लिए, तो मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ता हूँ कि शादरा में माननीय सांसद जी के माध्यम से, जो कि कभी हम इस लोकसभा में सोच ही नहीं सकते थे, ऐसा कार्य उन्होंने किया है जो हमारी सोच से परे था कि एक केंद्रीय विद्यालय का उन्होंने लोकार्पण वहाँ कर दिया। उसका कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक अपना खजूरी में भी यहाँ पर एक उन्होंने लोकार्पण किया है और उसका भी कार्य शीघ्र बहुत जल्दी से तेज़ी से शुरू हो जाएगा। और मेट्रो को इधर लेके आना, मेट्रो का जो कार्य है वो भी माननीय सांसद जी के माध्यम से वो इस चौथे फेज़ का कार्य शुरू हुआ है। दिल्ली की सरकार जिस चीज़ को फाइलों को दबा के बैठी है उसको सामने लेके उनसे लड़ झगड़ कर ये कार्य कराना, जनता के हेतु में सिग्नेचर ब्रिज का जो काम रोक के बैठे थे उसको भी 33 करोड़ रुपए देकर शुरुआत करा देना माननीय सांसद जी का कार्य है। हमारे जब भूख हड़ताल पर हम सब लोग कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे एक दूसरे भूख हड़ताल पर, तो वो नींद से जागी दिल्ली की सरकार, तब जाके हमें शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ और आज वो जनता के लिए खुला है और वो श्रेय लेते हैं अपने लिए। वो 10 मिनट अपने गमले से पानी उड़ेल कर कहते हैं कि डेंगू खत्म हो गया, जबकि कार्य निगम करती है हमारी। जब गली गली में जाके जो कोरोना योद्धा हैं, हमारे निगम के कर्मचारी हैं, वो लोग काम करते हैं, लेकिन वो श्रेय लेने से नहीं चूकते क्योंकि वो एक प्रचार की सरकार है, वो सिर्फ प्रचार करती है। अगर अजमान जी बात की जाए, आपके यहाँ एमसीडी स्कूल भी हैं, लेकिन एमसीडी स्कूल होते हुए जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें आज भी वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो सरकारी स्कूल हैं, जो उसमें देखो प्राइवेट स्कूल्स भी एक शिक्षा का माध्यम है और सरकारी स्कूल भी शिक्षा का माध्यम है। लोग अपने अपने क्षमताओं के अनुसार स्कूलों में बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा कहना नहीं है कि मेरा कहना यह है कि जो निगम के स्कूल हैं उनमें अब शिक्षा का स्तर इस प्रकार से बढ़ा है कि लोगों का उसमें रुझान बढ़ा है, उसमें अब दाखिले ज़्यादा हो रहे हैं। धीरे धीरे जिस प्रकार से उनके परिणाम सामने आएंगे तो ये जो निजी स्कूल हैं, इन स्कूलों से संख्या निरंतर कम होगी। निजी ज़्यादातर हमने देखा है या कुछ लोगों का भी कहना है कि जो एमसीडी के स्कूल है वहाँ पर गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो सिर्फ भोजन के लिए जाते हैं, ना कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मोदी सरकार ने जब से सत्ता में आई है गरीब तबकों का, पिछड़े वर्गों का पूरा ध्यान रखा है। देश के अंदर बच्चे कुपोषण का और भूख का शिकार कतई नहीं है। कोई भी अब स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं, शिक्षा का माध्यम मोदी जी ने इस प्रकार से उठाया है अपने नेतृत्व में कि उन्होंने सभी राज्यों को शिक्षा का स्तर उठाने का जो निर्देश दिया है, उसी कड़ी के अंदर निगम के स्कूलों में भी शिक्षा का माध्यम उठाया और इसी कारण से बच्चे सिर्फ शिक्षा लेने के लिए स्कूलों में जाते हैं, ना कि भोजन के लिए। भोजन तो उनको अब मोदी जी सरकार के निर्देशों पर घरों पे भी मिल जाता है। राशन भी बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा है। कोरोना काल के अंदर भी मोदी जी ने सभी राज्यों को राशन बांटा था, लेकिन फ्री बांटा और उसके ऊपर कुछ राशि भी उनके अकाउंटों में जो अपने थे जनधन अकाउंटों में डाली। लेकिन जो केजरीवाल की सरकार है, ना तो वो भोजन का सही से वितरण कर पाई, ना ही उन्होंने यहाँ से इस प्रकार से लोगों को भूख से मजबूर होकर पलायन करने पे मजबूर हो गया। ये दिल्ली की सरकार ही निरंकुश सरकार है जो कि केंद्र से अड़ना चाहती है लेकिन काम कुछ करना नहीं चाहती है। सिर्फ प्रचार ही करती रही। घर में बैठ के केजरीवाल सिर्फ कोरोना से लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने एक दिन भी 3 महीने के अंदर कदम बाहर नहीं निकाला। अमित शाह जी तक हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी ज़मीन पर उतारा है दिल्ली में, तब जाके भी उनकी आंख खुली।
लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक अजय महावर जी निरंतर सड़कों पर, ज़मीन पर काम करते रहे और वो इससे कोरोना पीड़ित भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं। ये निरंकुश कम्युनिस्ट टाइप के जो लोग हैं, जो सिर्फ दंगा कराना जानते हैं, ऐसे लोगों को भड़काना जानते हैं, तो उन लोगों की सरकार, ये सिर्फ प्रचार की सरकार है। मैं तो सिर्फ यही हैशटैग करके कहता हूँ हर जगह कि प्रचार की सरकार है ये। सर, हमारे माध्यम से दीपावली पे क्या कहना चाहते हो? देखिए, दीपावली भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है। दीपावली पर मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं। दीपावली पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग जितना भी हो, हंसी खुशी के साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर पूजन करें। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी खुशियां उनको मनानी है, एक दूसरे को मिठाई बांटकर हो या अन्य किसी साधनों से हो।